गलती से हो गया, गलती से हो गया, गलती से हो गया। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। लखनऊ के आशियाना के बांग्ला बाजार में हुई पिता की हत्या ने पूरे देश को हिला करके रख दिया है, क्योंकि 19 साल के बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया। इस पूरे घटनाक्रम में जो अभी तक की छानबीन हुई है, उसमें पैसा है, फैंटेसी है, नशा है, अय्यासी है, सब कुछ है, ये साफ हो चुका है। अभी तक यदि परत दर परत कहानी में कहीं पेच फंसी हुई है तो वो ये कि क्या 19 साल के लड़के ने एक मर्डर भी कर दिया, बॉडी को पार्ट पार्ट में काट भी दिया, दूसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर तक ले भी आया। ऐसा हो सकता है क्या? यदि नहीं हो सकता तो फिर इसमें और किरदार भी शामिल है। यही राज अब बचा रह गया है खुलने को। बहरहाल पुलिस ने बेटे अक्षत को जेल भेज दिया है। जेल भेजने से पहले उससे पूछा गया कि किससे मिलना चाहते हो, तो उसने बहन कृति को याद किया, जो उस समय स्कूल में थी। स्कूल से उसको लाया गया, गले मिल करके वो रोया और रोने के बाद चला गया जेल। दो सवाल उठते हैं। एक तो ये कि जिस 19 फरवरी को की रात को ये सब कुछ हुआ, या 20 फरवरी की तड़के हुआ, उस कमरे में 3 ही लोग थे, मानवेंद्र सिंह शराब कारोबारी और वर्धमान पैथोलॉजी के मालिक, बेटा अक्षत और बेटी कृति। कृति के सामने ही गोली मारी जाती है। उसके पहले का घटनाक्रम अब ये निकल करके आया और लगभग ये तस्दीक हो चुका है कि जिस समय मानवेंद्र सिंह घर पहुंचे थे 19 फरवरी की देर रात, वो नशे में थे। नशे में ही बेटे अक्षत से उनकी कहा सुनी होती है। तत्काल वो लाइसेंसी राइफल निकाल लेते हैं और तान देते हैं अक्षत के ऊपर। वो पिता की आदत जान चुका था, इसलिए शांत होने को कहता है। वो शांत हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने राइफल निकाली ही थी डराने के लिए। उसके बाद उसको रख देते हैं। वो सो जाते हैं क्योंकि वो तो बदहवास थे, होश में थे ही नहीं। लेकिन बेटा नहीं सोता है, वो रात भर जगता है। उसके अंदर तूफान चल रहा होता है कि रोज रोज की झंझट से मुक्ति पाना है। लिहाजा तड़के 4:30 बजे वो राइफल को अपने हाथ में उठाता है और पिता को गोली मार देता है। पिता की मौके पर ही मौत हो जाती है। बहन कृति ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अभी तक की स्टोरी में ये बात आई, बहन से कहा गया कि तुमने मुंह खोला तो तुम्हें भी मार डालूंगा, लेकिन लग नहीं रहा है कि ऐसा हुआ। और पुलिस की छानबीन में सोर्सेज के हवाले से जो खबर आई है, लगभग इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि बहन भी एक स्तर तक इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है। 20 तारीख को तड़के ये घटना होती है। इसके बाद बहन 2 दिनों तक, यानी कृति 2 दिनों तक 11वीं की परीक्षा देने स्कूल जाती है। और ये अक्षत ऑनलाइन देखता है कि कैसे बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया जाए, क्या क्या केमिकल इस्तेमाल किया जा सकता है कि ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रखा जाए, बॉडी के पार्ट को कैसे काटा जा सकता है। उसी के लिए वो ऑनलाइन ही चाकू मंगाता है और आरी मंगाता है। पहले चाकू से ट्राई किया, नहीं हो पाया तो फिर आरी मंगाया। 4 पार्ट में काटा, उसको डिस्पोज ऑफ किया और धड़ को जो है वो नीले ड्रम में रख देता है। दूसरी मंजिल से कैसे बॉडी को लाया होगा यहाँ तक, क्योंकि काटा उसने ग्राउंड फ्लोर पर ही है। पुलिस का यहीं पे शक है कि कैसे ये किया होगा, क्या अकेले कर सकता है? पुलिस का मानना है कि हरगिज नहीं। फिर वो बध फिल्म देखता है डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तरीके ढूंढता है, ये सब कुछ करता है। इसी दौरान वो ये पापा के लिए एक ग्रुप बनाता है जिसमें उनके दोस्तों को शामिल करता है। फिर बोलता है, उसमें ग्रुप में लिखता है कि पापा लौट आओ। जो कोई पूछता है तो बोलता है कि वो दिल्ली गए हैं और वो 21 तारीख को आएंगे, बहाना बनाता रहता है। लेकिन जब और लोग, घर परिवार के लोग ढूंढते हैं, पुलिस को अप्रोच करते हैं, तब जाकर के धीरे धीरे ये राज खुलता है और फिर FIR होती है। और बाद में जब राज खुला तो ये पता चला कि बेटे ने बाप को मार करके नीले ड्रम में बंद कर दिया है। बेटी भी जानती है, लेकिन कोई कुछ बता नहीं रहा है। तो एक तो इसमें जो भी घटनाक्रम हुआ है उसमें 4-5 बातें बिल्कुल क्लियर है कि रईस बाप का बिगड़ैल बेटा है, पढ़ना नहीं चाहता, बाप उसे डॉक्टर बनाना चाहता है। इसमें फैंटेसी है, अय्यासी है, पैसा है, गर्लफ्रेंड है, सब कुछ इसमें है। लेकिन जिस बात पे आकर के पुलिस की जांच की सुई अटक गई है वो ये कि इसमें कौन कौन शामिल है। भाई और बहन का रोल तो एकदम लगभग क्लियर हो चुका है। क्या बाकी परिवार के लोग भी इनको बचाने के लिए
बाद में जुट गया था, चाहता था कि बॉडी के बारे में पता न चले, डिस्पोज ऑफ हो जाए किसी तरीके से, उसके बाद पुलिस को बताया जाए या पुलिस को पता चले। ये बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। बहन का शामिल होना सोर्सेज के हवाले से लगभग शामिल है। अब उसकी भूमिका किस हद तक है? गोली तो उसी ने मारी है, क्या बॉडी को काटने में वो थी, या सिर्फ उसे पूरी स्टोरी पता है, कुछ मुंह नहीं खोल रही है। तो एक बात ये भी आ रही है कि इसी दौरान जो 2 दिन हुआ गैप था, वो अपने चाची जो कि फर्स्ट फ्लोर पर रह रही है, चाचा चाची, उनके पास जाता है। वो कहता है कि नॉनवेज बनाओ, पनीर बनाओ, और फिर बैठ करके बॉडी के पास ही अपने कमरे में ले जा करके उसको खाता है। क्या सामान्य मनस्थिति का एक युवा ये काम कर सकता है? एक तरफ वो अपने पिता के बॉडी को देखे, शव को देखे, और दूसरी तरफ वो खाना खा रहा है। यहीं पर झोल है कि किसको किसको पता था। अभी तक ये स्टोरी है कि चाचा थे ही नहीं, वो गांव गए थे मकान बनवाने के लिए, 2 दिन के लिए बीच में नहीं थे। चाची थी, तो चाची थी, गोली चली और किसी को नहीं पता चला। वो अपने पिता के शव को दूसरी मंजिल से उठा करके ग्राउंड फ्लोर तक ले आया। इतना भारी शरीर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितना भारी शरीर है। अकेले ले आ पाएगा? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। इसीलिए पुलिस यहाँ पर आकर के ठिठक रही है, झिझक रही है कि कैसे राज खोले। जब तक सबके बयान दर्ज नहीं करती, बार बार पूछताछ नहीं होगी और कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ेगी, तब तक न तो वो बहन का राज खोलने की स्थिति में है, क्योंकि कुछ भी कहती है तो उसके ऊपर सीधे आरोप लगेंगे। और जो भाई का परिवार है या और परिजन है, उनको लेकर के भी पुष्टि नहीं हो पा रही है। पुष्टि कैसे होगी? क्योंकि कमरे में तो 3 ही लोग थे, बाद में और लोग उसमें शामिल हुए हैं। तो फिल्म भी आ गई इसमें, देखिए फिल्म भी आ गई। आप बद फिल्म देख रहे हैं, इसको लेकर के फिल्मों पे भी सवाल उठ रहे हैं, समाज किधर जा रहा है, कहां से लोग सीख रहे हैं। और अपने पिता को काटने के लिए चाकू और आरी मंगाना भी आ गया। बार बार नेट पे ये सर्च करना कि कैसे बॉडी को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखा जाए, उससे दुर्गंध ना आए, ये सब भी आ गया। रुपया, पैसा, यासी, वो सब तो शामिल है ही है। अब सोचने की बात है कि सिर्फ ये एक मर्डर नहीं है, बदलती सोच भी है। समाज किधर जा रहा है, हम किधर जा रहे हैं, हमारी सोच में कितना तेजी से परिवर्तन हो रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।